हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, द रिगिड रोटर। ये टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम मैकेनिक्स और मोलिकुलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया। तो चलिए देखते हैं आगे। Rigid rotation is studied because it is a model for the diatomic molecule and it helps to calculate rotational energy of diatomic molecule. रिगिड रोटर मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां हम मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल रिगिड है, यानी बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट रहती है और न्यूक्लियाई के बीच डिस्टेंस चेंज नहीं रहता। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है डायटोमिक मॉलिक्यूल का। इसमें दो न्यूक्लियाई एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं जो उनके बीच रोटेशनल को स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो रोटेशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल अबाउट इन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मॉलिक्यूल इन एन एग्जांपल ऑफ रिगिड रोटर मॉडल। Let's us consider two atom having M1 and M1 and M2 and fixed bond length R. So the center of gravity is fixed. क्वांटम मैकेनिज्म में रिगिड रोटर को डिस्क्राइब करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर यूज करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए V यूज बराबर 0 होती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट है, तो होमोजेनियस बनता है। यहाँ पे देखिएगा आगे दो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, दो एटम होते हैं जिनका नाम क्या है M1 और M2 और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है R1 और R2 होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये क्या होता है, तीनों एक्सिस पे होते हैं, X, Y और Z में। ठीक है, और इनके बीच में जो रोटेशनल होते हैं इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा दो एटम है जिसका नाम है M1 और M2 और इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, R1 और R2 होती है। और ये तीन एक्सिस पर होते हैं। ठीक है, और इसके बीच में और इसी के बीच में जो रोटेशनल होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं या इसी की हम स्टडी करते हैं। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर मान लिया M1 एटम की जो दूरी होगी वो R1 होगी और जो M2 की एटम की जो दूरी होगी वो क्या होगी, R2 होगी। तो इसको नाम क्या दे देंगे, हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब R बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हम R की बात कर रहे हैं और दूरी की बात कर रहे हैं, तो दूरी की बराबर R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से 2 उठा लेंगे हम, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची अब, M1, R1 और M2 और R2 तो हमने यहाँ रख लिया है, तो इसको नाम क्या देंगे हम, समीकरण नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 से तो देखिएगा यहाँ हमने लिया R बराबर R1 और R1 से ये ले लिया, तो अब यहाँ पे जितनी जो बाकी चीज़ें रहेगी उसको उठा कर रख देंगे, तो हमारे पास क्या है M1, R1 और M2। ठीक है, बराबर M2 R1 और यहाँ पर M1 R1 अपॉन M2। अब R बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम M2 M1 R1 और यहाँ पे R2। ठीक है, आगे देखिएगा अब इसको एक मेजर तरीके से लिखेंगे। R1 बराबर यहाँ पर लिख देंगे M2 R हमने पहले लिखा था तो R1 था, अब हम यहाँ R ऐड कर देंगे तो ये R1 इधर आ जाएगा और M1 और M2 इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से हम मान लीजिए R2 उठा लिया हमने। ठीक है, तो अब क्या हमारे पास क्या बच जाएगा, M1 M2 मतलब R2 हटा दिया तो M1 R और M1 और M2 इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 5। अब I बराबर M1 R1 स्क्वायर, मतलब इतना सारा नहीं लिखकर हम स्क्वायर कर देंगे और M2 R2 स्क्वायर कर देंगे, इसको नाम दिया हमने समीकरण नंबर 6। अब समीकरण नंबर 4, 5 की इक्वेशन समीकरण नंबर 6 में रखेंगे तो क्या होगा, I बराबर हम इसको M1 R स्क्वायर और M1 प्लस M2 स्क्वायर इसको ऐड कर देंगे हम, ये समीकरण नंबर 6 है। और इधर M1 M2 स्क्वायर V स्क्वायर और M1 M2 स्क्वायर ये इसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा I बराबर M1 M2 स्क्वायर, यहाँ से R हट जाएगा और यहाँ पर M1 M2 V हट जाएगा और इधर लिख देंगे, दोनों इतने सारा नहीं लिखकर हम एक बार लिखकर स्क्वायर कर देंगे। अब I बराबर M1 M2 और M1 प्लस M2। ठीक है, और ये जो R1 जो था वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ व्यू R स्क्वायर कर देंगे।
अब यहाँ पे पोटेंशियल ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक? तो क्वांटम मैकेनिज्म में रिजिड ऑर्डर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी V बराबर 0, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए यहाँ पर देखिएगा। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी उसको हम यहाँ रखेंगे m1 अपॉन 1/2 m1 v1 स्क्योर, और यहाँ पर 1/2 m2 v2 स्क्योर, ठीक है। व्यू की वैल्यूज क्या हो जाएगी RW। अब इसको इस वैल्यू को यहाँ W ऐड कर देंगे यहाँ पे, और ये यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ और ये स्क्योर कर देंगे, और 1/2 व्यू स्क्योर I। अब यहाँ पर इतना सारा न लेकर हम L बराबर इसकी सभी की वैल्यू को L मान लेंगे और L बराबर IW, ठीक है। तो व्यू बराबर W यहाँ आ जाएगा और L अपॉन I आ जाएगा। अब यहाँ पे E बराबर 1/2 करके जो वैल्यूज है ये वाली, इसके बदले में हम ये लिखेंगे, तो L अपॉन I और ये स्क्योर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आके L स्क्योर I और यहाँ पर 2I अपॉन मल्टीप्लाई I, तो ये I से I कर देगा, तो अब क्या बचा L स्क्योर और 2I बचा। तो इधर आके ये बराबर L स्क्योर अपॉन 2I, और यहाँ पे जो इसका एनर्जी लेवल दिया है 2B HP 6B 8B का, ठीक है। तो इन दिस रिजिड रोटेटर ऑल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर E बराबर L स्क्योर अपॉन 2I, वेयर L एंगुलर मोमेंटम होगा तो L स्क्योर H अपॉन 2 पाई स्क्योर 2 J1 प्लस और HC B1 J प्लस 1। तो रोटेशनल क्वांटम नंबर E बराबर J कर देंगे और तीनों एक्सिस के लिए H स्क्योर 8 पाई स्क्योर I J प्लस 1 CH BG J प्लस 1। वेयर यहाँ पर B जो है वो R है, जो है ये क्या है B के बदले में हम इस चीज़ को ले सकते हैं, तो ये द रोटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गाइस हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और MSc केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।